सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे परमार्थ का अर्थ क्या होता है। इसके पहले हमने वीडियो में परमार्थ किसे कहते हैं समझाया था, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं हुआ था कि परमार्थ का सही अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमने वाणी के आधार में बतलाया था, जो संत देवराज की वाणी के अनुसार आपको पता चला है, परंतु शायद आप लोग उस पर समझ नहीं पाए होंगे। इसलिए परमार्थ का अर्थ यहाँ पर लेकर हम आज आपके सामने आए हैं, जिसको आप लोग समझ जाएंगे कि परमार्थ का मतलब क्या होता है। अर्थात इस संसार में लोग कहते हैं परमार्थ करो, परमार्थ करो। अब यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं परमार्थ और परस्वार्थ में कितना अंतर आता है। परस्वार्थ और परमार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इनका रास्ता मतलब कर्म धर्म कुछ अलग है। तो परमार्थ कौन सी क्रिया को कहते हैं, किस अवस्था में मनुष्य को परमार्थ की पदवी दी जाती है। कहने का तात्पर्य है आपने परमार्थ का कार्य किया, ऐसा आपने क्या किया। तो अगर हम परस्वार्थ कहेंगे तो परस्वार्थ की जगह में भी आपको समझ लेना है कि परस्वार्थ किसे कहते हैं। तो पर सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि परमार्थ किसे कहते हैं। तो परमार्थ का मतलब यहाँ पर आपको शब्द के अंतर्गत से अर्थ जो है आपको बताया जाएगा, जो कि आपको इधर उधर से मतलब घुमा फिराकर नहीं बताया जाएगा। शब्द के अंतर्गत ही अर्थ होता है। शब्द में अर्थ, पदार्थ, पद में स्वर में राग सुना, यानी परमात्मा सत्ता सब में विद्यमान है। और इसके पहले हम एक छोटी सी जानकारी आपको दे देना चाहते हैं कि संसार में भ्रमित करने वाले लोग और भ्रमित रहने वाले लोग संसार में बहुत हैं। अब जो कुछ लोग भ्रमित रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर है, जो कि किसी ने कहा था कि सत्य और असत्य दोनों ही यमराज की बेड़ी है, अर्थात यमराज का जाल है, दोनों को छोड़ना है। जिसने कहा था सत्य और असत्य दोनों को छोड़ना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है और असत्य और असत्य जगत में है क्या। तो इस संसार में सत्य की पहचान भी शब्द से होती है और असत्य की पहचान भी शब्द से होती है। इसलिए सत्य भी शब्द ही होता है और असत्य भी शब्द ही होता है। तो असत्य शब्द क्या है, जो नाशवान है, यानी असत्य शब्दों के साथ आप लोग चलोगे तो आप लोगों का विनाश निश्चित है। आप लोग भले ही अच्छा चाहो, लेकिन आपके साथ अच्छा होगा नहीं। और आप सत्य के साथ चलोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अब पहले ये समझना है कि अच्छा है क्या, क्योंकि इस संसार का धन दौलत मोह माया लोभ लालच में पड़कर रहने वाले, खुश रहने वाले, मगन रहने वाले, उनके लिए जो कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि मैं बड़ा सुखी हूँ और मेरे पास सब कुछ है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, मुझे तो परमात्मा की रहमत मेरे ऊपर बरस रही है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर आज समझ लेना चाहिए कि परमार्थ का जब अर्थ आपको पता चलेगा तब समझ में आएगा परमार्थ आपने कभी किया है या नहीं। परमार्थ का मतलब तो यहाँ पर पहले ये जान लो कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो हमने एक भजन सुनाया था, बोली बोले अधर में बुलवा रे, वही बुलवा ने सकल पसारा घट घट करत की ललोरे। उसी वाणी में सबसे नीचे शब्द में सदगुरु कहते हैं कि कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सत्य शब्द एक होत सहाया। इसका मतलब साहब ने इसकी ऊपर वाली वाणी में कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलय 4 युग बीता, उत्पत्ति प्रलय 4 युग बीता, काल बली से को ना बचैया। इसका मतलब होता है कि उत्पत्ति प्रलय होते हुए 4 युग बीत गए, लेकिन काल बली से बचाने वाला कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पर सदगुरु नीचे से क्या कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, सत्य शब्द एक होत सहाया। मतलब सत्य शब्द आपकी सहायता करेगा। अब सत्य शब्द आपको जानना है, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा जानना है कि सत्य शब्द है क्या, अर्थात सत्य का सहारा लेना है आपको, असत्य का नहीं। इस संसार के पाखंडी ढोंगी जो लोग असत्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निर्मल वाणी बोलते हैं, आप लोगों को वाणी के बगजाल में अपना बना लेते हैं और झूठी आशा देकर आप लोगों को फिर से 84 का रास्ता पकड़ा देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर सत्य शब्द की सहायता की आवश्यकता है। और सत्य शब्द आपको कहाँ से मिलेगा, सच्चा सतगुरु के पास, क्योंकि सच्चे सतगुरु के पास सत्य शब्द होते हैं और वो शब्द आपको प्रभावित करते हैं। सत्य शब्द क्या है, यानी आप सत्य मार्ग में जब हम आपको चलाएंगे तो हम आपको बतलाएंगे कि आपको ये कर्म करना अति आवश्यक है और ये कर्म करना आवश्यक नहीं है, अर्थात वो कार्य छोड़ देना है जिसके लिए हम आपको रोक लगाते हैं। ये मुक्ति के मार्ग में अति आवश्यक है सब लोगों को जानने के लिए। तो सत्य शब्द एक होता है, यहाँ पर आपको समझ लेना है कि सत्य क्यों लगा हुआ है, यही बात आपको समझना है। सत्य सत्य पुरुष परमात्मा का ही संकेत है और शब्द परमात्मा का एक स्वरूप है। वह एक ऐसा स्वरूप है जिसे कहते हैं हम आखंड साहिब को नाम और सब खंड।
ऐसा शब्द कौन सा है जो शब्द नाशवान नहीं है? यानी शरीर के अंतर्गत जितने शब्द ध्यान लगाने वाले सुनते हैं वे सभी शब्द नाशवान हैं, और जितने शब्द बोलने पढ़ने लिखने में आते हैं ये सभी शब्द नाशवान। लेकिन एक शब्द जो सार शब्द कहलाता है, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कहलाता है। यानी सार शब्द मिल जाने का मतलब है परमात्मा स्वरूप का ज्ञान। ठीक है, तो ऐसी बातें संसार में होती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को गलत चीजें शिक्षा दी गई हैं। तो आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि कबीर गुरु ज्ञान चैनल जो है स्टार्ट हो चुका है 20 मार्च से, और आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर जी के असली वचन यानी असली बीजक वचन, बीजक सिद्धांत में साहब ने जगत को चलाया है। लेकिन जगत के लोग तो इस तरह से उलझ गए हैं कि बीजक सिद्धांत में चलना नहीं चाहते हैं। यानी बीजक सिद्धांत आप लोगों को जो बतलाता है उसी रास्ते में आपको चलना है, तभी चलकर आपको मंजिल मिलेगी। तो बीजक सिद्धांत में आप लोगों को झूठ बोलने की आज्ञा नहीं मिलती है, लेकिन आप लोग बोलते हैं। झूठ बोले बिना रह नहीं सकते हैं, तो धन दौलत के बदौलत तुम कब तक सुखी रहोगे ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब अंतिम समय आपके पास आ जाएगा। तो आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि इस धर्म का गुरु, सत्य धर्म का गुरु यानी कबीर साहब का प्रथम रास्ता जो दिया गया है वो कबीर साहब ने नियुक्त किया। कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आजकल के पाखंडी गुरु नियुक्त नहीं करेंगे कि असली क्या है, हकीकत क्या है, सत्य क्या है, किस रास्ते में चलना है। जिस रास्ते में साहब ने चला है आपको उसी रास्ते में चलना है। साहब के वचनों को ध्यान में रखना है। बीजक मत कोई बिरला बूझे, भूल फिरे अभिमान। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो आपको बीजक के सिद्धांत को पकड़ना होगा, और बीजक के सिद्धांत को पकड़ोगे तो आप निश्चित रूप से कामयाब हो जाओगे। तो चलिए हम चलते हैं मूल सार की ओर, जो परमार्थ का अर्थ है। परमार्थ के अर्थ में हम आपको संधि विच्छेद करके बतला रहे हैं। परम, सबसे पहले आता है परम। परम का मतलब होता है, एक हमने आपको कई प्रकार समझाया उसमें कि एक श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा, और यहाँ पर हो जाता है हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन सबसे जरूरी काम क्या है, यहाँ पर जानते हैं सबसे जरूरी, परम आवश्यक, अति आवश्यक, यानी सबसे ज्यादा, अर्थात जो काम करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है उसी शब्द को यहाँ पर परम लगाया गया है। और अर्थ का मतलब यही होता है कुछ ऐसा काम करो जिसका लाभ हो, आपको हानि ना हो। तो इस जीवन की हानि क्या है, इस जीवन में लाभ क्या है? इस जीवन में सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर आत्म कल्याण करवाना ही जीवन का लाभ है। और इस संसार में भटकते रहना, पाखंडी गुरुओं के शरण में जाके अच्छ पक्षपात में, मान बढ़ाई में भटक के, धन दौलत के लोभ में रह के इस संसार के सुखों को भोगना, उसके बाद 84 चले जाना ही विनाशक दुख है। तो उस दुख को त्यागने के लिए आपको सच्चे सतगुरु की शरण में आना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि परमार्थ का पूरा मतलब सही ये होता है कि अगर आप अपने आत्म कल्याण करते हो तो अपने जीवन का तुमने परमार्थ का कार्य पूरा कर लिया। ये सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ का मतलब आप ऐसा मत समझ लेना कि जो परस्वार्थ आता है, अर्थात दूसरों के हित की सेवा करना। ये परमार्थ और परस्वार्थ में थोड़ा अंतर है। एक ही सिक्के के दो पहलू हमने आपको बताया, लेकिन इसमें अंतर है, क्रियाकर्म में अंतर है। परमार्थ जो है स्वयं के लिए बता रहा है, परस्वार्थ जो है दूसरों के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब परमार्थ जो है आपके स्वयं के लिए, आप जब परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, तो आपके खुशी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए आप नहीं कर रहे, अपने आत्म कल्याण के लिए आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम परमार्थी हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं परमार्थी हूँ, मैं परमार्थ करने वाला हूँ, तो पहले परमार्थ को जान लो कि परमार्थ का मतलब क्या होता है। परमार्थ का मतलब आपने समझा, इस मनुष्य तन को पाकर सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर और सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग में चलकर आप लोगों को आत्म कल्याण करना चाहिए। अगर आप आत्म कल्याण कर लेते हैं, अर्थात सच्चे सतगुरु के संविधान में चल पड़ते हैं, बीजक के मत सिद्धांत को पकड़ लेते हैं, कबीर गुरु ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। इस संसार में आपको मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। मनमानी करोगे तो नहीं खुलेगा। इसीलिए बताया जा रहा है, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि संत देवराज झूठ बोलने से नफरत क्यों करते, झूठ सुनने से भी नफरत करते हैं। यानी जितने लोग इस संसार में हमारी वीडियो सुनते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तो हम आप लोगों को यही कहते हैं कि अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है हमारे बताने पर, तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन हमको समझाने का कदापि प्रयास ना करें, क्योंकि हम जो बात बोलते हैं उसे सत्य ही बोलते हैं। कोई सोच समझकर मतलब विचार करके नहीं बताया जाता है। जो असली सत्य है वही आप लोगों को बताया जाता है। तो जो लोग हमसे झूठ बोल चुके हैं या कि झूठ बोलते हैं, तो आप लोगों को फिर से चेतावनी दी जाती है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करो।
यानी कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप लोग झूठ बोलोगे तो उसकी भी आपको सजा मिलेगी, आपको दंड मिलेगा। क्योंकि हम आपको बारंबार कह रहे हैं कि हमसे झूठ ना बोलो। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हो, संत हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक इंसान होकर जो इंसान धरती में एक इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो सत्य बोलता है, सत्य से प्रेम करता है, असत्य से नफरत करता है। जब इंसान के अंदर ऐसा मतलब प्रेम हो सकता है सत्य से और झूठ से नफरत हो सकता है, तो परमात्मा के प्रति आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा से आपने किसी से भी झूठ बोला हो ना, तो आप सबसे पहले परमात्मा के सामने गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं है कि परमात्मा खड़ा है मेरे सामने, मैं परमात्मा के सामने। इस संसार में ऐसे ही छल कपट करने वाले लोग घूमते फिरते हैं। यानी इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी रहस्य लेने के लिए आते हैं, कुछ जानने के लिए आते हैं, कुछ समझाने के लिए आते हैं, साहिब बंदी करते हैं, उसके बाद उल्टा सीधा लाजवाब करना शुरू कर देते हैं। तो यही बात है कि इस संसार में जो लोग हमारे साथ गलत करेंगे, यानी हमसे झूठ बोलना ही गलत है, और जो झूठ बोल देगा वो बचेगा कि मरेगा ये तो वो जाने। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ सत्य धर्म का रास्ता पकड़ाती है और सत्य मार्ग में लेकर आपको चलती है। अब सत्य मार्ग में आप चलोगे नहीं तो मुक्ति मिल जाएगी, तो तुम मन में ही मुक्ति मान लो और मन में ही मोक्ष हो सकता है। तुम्हारा वास्तविक में मोक्ष नहीं हो सकता है। वास्तविक में मोक्ष लेने के लिए तुमको अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं आए तो। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आओगे, तुम्हें कड़े नियमों में चलाकर, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का, दुष्कर्मों का पश्चाताप करवाकर, आपने किसी प्रकार का दुष्कर्म किया है तो उसका पश्चाताप तुम्हें करना होगा। जब तुम उसकी भरपाई कर दोगे तभी तुम उसके काबिल होगे। कहने का तात्पर्य आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस संसार में लेखा देखा सब कुछ होता है। जैसा आप किसी को देते हो तो आप किसी से लेते भी हो। इस संसार में शादियों में दहेज की प्रथा बनी हुई है, लेन देन होता है, तो ये सब में होता है, सब लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से संसार को देखो कि संसार में होता क्या है, जो तुमने बोया है वही काटोगे। अगर तुमने बुराई की है तो तुम्हें बुराई ही हासिल होगी, अगर तुमने अच्छाई की है तो तुम्हें अच्छाई हासिल होगी। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ ऐसे ही नहीं हासिल हो जाएगा जिसके अंदर छल कपट प्रपंच है। ऐसा सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं मिलेगा अगर आपके अंदर बुराइयां हैं तो सबसे पहली बात, जिन लोगों ने हमसे झूठ बोल चुके हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आधार कार्ड भेजने का वादा भी किया, बाद में आधार कार्ड भेजा भी नहीं। बहुत लोग हैं जिन लोगों ने आधार कार्ड भेज दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को आधार कार्ड भी आया और जिन लोगों ने अपनी समय पे अपनी सेवा अर्पित करके गुरु की शरण लिए। यानी झूठ तो झूठ होता है, हम बहुत छोटी सी बारीक झूठ को भी पकड़ते हैं। और झूठ वो होता है, हम सब कुछ देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। हमें झूठ से ही मतलब नफरत है, और आप लोग झूठ ना बोलें तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है। क्योंकि झूठ बोलने का मतलब यही हो जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार। बहुत ही सोच समझकर आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब भी आपको संत देवराज से बात करना है तो कसम खा लो कि हमें झूठ नहीं बोलना, तरीके से बोलना है। तरीके से बोलने का मतलब ये है कि आपको ये जानना है कि मैं सतगुरु से बात कर रहा हूँ, संत देवराज से बात कर रहा हूँ। संतों से कैसे बात करना चाहिए, संत किसी के मतलब विपरीत नहीं जाते हैं, संत किसी के विपरीत नहीं जाते हैं। कहने का तात्पर्य तुम्हारे खिलाफ वो नहीं चलेंगे, परंतु तुम संतों के खिलाफ चलोगे तो संत फिर तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ेंगे, तुमको ही संतों के पीछे दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि संतों का मार्ग ही ऐसा होता है जो जिन्हें संसार में कुछ हानि लाभ की चिंता नहीं रहती है, और संसार में हानि लाभ की चिंता उन लोगों को होती है जो संसार में माया के वशीभूत रहते हैं। तो आपने यहाँ पर समझा परमार्थ का अर्थ होता है अपने जीवन का आत्म कल्याण करना, यानी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करके परमात्मा की अवस्था में आ जाना। और परमात्मा की अवस्था में आ जाना इतना सरल नहीं है। हमने आपको बतलाया था कि 5 प्रकार की आत्माएं संसार में विद्यमान है, और 5 प्रकार की आत्माओं को उदाहरण समेत हम आपके सामने आएंगे किसी वीडियो में, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि 5 प्रकार की आत्माओं का भेद क्या है। आत्मा तो एक ही होती है, लेकिन 5 प्रकार की आत्मा की अवस्था होती है। उसी अवस्था में आपको पहुंचना। ये 5वां जो आपको सत्यात्मा बनने में बड़ा टाइम लगेगा। सत्यात्मा होता है सतपुरुष परमात्मा में विलीन हो जाने वाली आत्मा। सतपुरुष में विलीन हो जाने वाली आत्मा सत्यात्मा मानी जाती है। और ये जो देह दिख रहा है, ये देह में जो आदमी विलीन है
शौक में, शान में, ऐश में, ये मिथ्यात्मा है। यानी मिथ्या में ही मनुष्य जान गंवा रहा है। इस मानव तन को पाकर मिथ्या यानी झूठ में, झूठ की ओर दौड़ रहा है। इस शरीर की खुशी के लिए, जीव की खुशी के लिए, यानी इस शरीर की खुशी के लिए, आत्मा का जो सुख है, आत्मा का जो कारण है, इस शरीर को धारण करने का आत्मा का जो कारण है, उसके लिए मनुष्य नहीं दौड़ता। अगर उसके लिए मनुष्य दौड़ेगा तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवा उसे कहीं स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का कल्याण कराना है और तुम्हें जानना है कि हकीकत क्या है, सत्य क्या है, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, ये जानने के लिए आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में चले जाना है। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक एक तरफ से आना प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे से आपको साहेब के असली वचनों को जान लेना है कि साहेब ने कहा क्या है और आप लोग कर क्या रहे हैं, और पाखंडी गुरुआ लोग दुनिया में कबीर साहब का नाम लेकर आपको धोखा क्यों दे रहे हैं, ये जानने को मिलेगा आपको असली कबीर बीजक। ठीक है, तो सतनाम साहिब बन के हम आपको फिर मिलेंगे। आपको पता चल गया होगा कि परमार्थ का मतलब क्या होता है। परमार्थ का मतलब अपने हित की बात करना, अपने हित के लिए काम करना, और अपने हित के लिए काम करने का एक ही रास्ता है, वेदी सतगुरु की शरण में जाकर आत्मस्वरूप ज्ञान करना। और वेदी सतगुरु के शरण में जाकर मतलब सत्य मार्ग में चलना। जो सतगुरु आपको बतलाता है कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, जो करने के लिए मना किया जा रहा है वो मत करो, जो करने के लिए कहा जा रहा है वो करो। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहिब।